यह कहानी विलियम नाम के एक लड़के की है जो मलावी, अफ्रीका के एक दूर दराज गांव में पैदा हुआ था। वहां न बिजली थी न पानी, और गांव वाले पूरी तरह आसमान पर निर्भर रहते थे। बारिश हो जाए तभी खेती हो सके। विलियम बचपन से ही बहुत होशियार था। उसने एक दिन बड़े उत्साह से एक आविष्कार किसान के पिता को दिखाया। उसने रेडियो से बैटरी हटा दी, लेकिन फिर भी उसमें आवाज आ रही थी। पिता की हैरानी के बीच विलियम ने समझाया कि यह पवन ऊर्जा से चल रहा है। अगर एक बड़ा पंखा लगाया जाए तो यह जमीन से पानी खींचकर खेतों की सिंचाई कर सकता है। इस तरह लंबे समय से चल रहे सूखे को मात दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए उसे पिता की इकलौती साइकिल को तोड़कर जनरेटर बनाना था। यह सुनते ही पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था। उन्होंने गुस्से में बेटे को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसका खून बहने लगा। पिता की बातें जैसे गोलियों की तरह उसके दिल को चीर गईं। वह बस चुपचाप रोता रहा। विलियम की प्रतिभा असाधारण थी। वह रेडियो की मरम्मत कर लेता और बाहर की दुनिया की जानकारी जुटाता। उसका पिता हर दिन खेतों में रेडियो लेकर मौसम की भविष्यवाणी सुनता, लेकिन वहां का मौसम बहुत कठोर था। कभी महीनों तक बारिश होती तो कभी धूप में सब कुछ सूख जाता। परिवार की आमदनी का एकमात्र साधन मकई की फसल थी। हालांकि परिवार के पास पैसे नहीं थे, फिर भी पिता अपने बेटे को पढ़ाई के लिए भेजते रहे। कीचड़ से सना हुआ सिर और सिर पर बारिश की बौछारें, इसके बावजूद विलियम पढ़ाई को अपनी किस्मत मानता था। लेकिन तभी स्कूल की घंटी बजी। विज्ञान के शिक्षक ने विलियम को ढूंढ निकाला और उससे आग्रह किया कि वह सप्ताह के भीतर शेष 80 युआन की फीस जमा कर दे, अन्यथा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हालांकि विलियम का पहला परीक्षा परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। परिणामों की बराबरी करने के लिए उसने अपना खाली समय खिड़की की चौकी पर बैठकर पढ़ाई में लगा दिया। इसी दौरान उसकी मां ने बताया कि घर में रोशनी का कोई साधन नहीं है, इसलिए वह अपने बाल बांधकर गांव के कचरे के डंपिंग स्टेशन में कुछ काम की चीजें ढूंढने गई। तंबाकू कंपनी द्वारा फेंके गए कचरे में विलियम अक्सर अपने लिए कुछ न कुछ काम का सामान ढूंढ ही लेता था। लेकिन इस बार बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे सिर्फ एक पुरानी पानी की टोप और मिट्टी में दबी एक खराब टीवी मिली। उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वह रात को पढ़ाई कर सके। निराश होकर वह गांव की ओर लौट पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के मुखिया और अन्य लोगों से हुई। उन्हें पता चला कि तंबाकू कंपनी पंजीकरण के नाम पर पैसे बचाने के लिए सिर्फ 15 युआन प्रति टन की दर से स्थानीय जंगल की बची खुची लकड़ियां खरीद रही थी, ताकि तंबाकू को सुखाया जा सके। कुछ गांव वालों ने तात्कालिक लाभ के लालच में दस्तखत कर दिए। विलियम के पिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अब धीरे धीरे कटता जा रहा था। विलियम दूर खड़ा था, पर कुछ कर नहीं सकता था। उसी शाम भारी बारिश में वह अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी बहन विज्ञान के शिक्षक के साथ मिल रही है। यह बात उस पिछड़े गांव में स्वीकार्य नहीं थी। अगर लोगों को उनके रिश्ते की भनक लग जाती तो पूरा गांव उनका मजाक उड़ाता।